नमस्कार साथियों, जय श्री महाराजा सुहेल देव राजभर जी। आप सभी महानुभाव सम्मानित जनों को दिल की गहराइयों से सिंगर आर के राजा राजभर का सादर प्रणाम हो। साथियों, हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे भर राजभरों का राज्य। तो साथियों, चलते हैं संवाद पे। बौद्ध काल में श्रावस्ती बहराइच राजनीति और धर्म प्रचार के प्रमुख केंद्र के रूप में एशिया में ख्याति प्राप्त कर चुका था। चीन जापान से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्री श्रावस्ती भी आते थे। कौशल पतन की ओर था और मगध राजनीति का केंद्र बन गया था। गुप्त वंश का शासन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है, परंतु स्थानीय परिस्थितियां अपना प्रभाव जमा रही थी। बहराइच और गोंडा का अधिकांश भाग नेपाल के अंतर्गत था और शेष में थारुओं को पराजित कर भर जाति के कबीले अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे। भरों के नाम पर इस जनपद का नाम भर्राइच, फिर बाद में बहराइच पड़ा। जनपद का यह नामकरण भरों की शक्ति, प्रभाव, बहादुरी तथा राजनीतिक सूझबूझ का द्योतक है। एक शताब्दी तक भरों ने गोंडा, बहराइच और सीतापुर जिलों पर शासन किया। चारदा का डीह राजा सुहेल देव राजभर का किला माना जाता है। सैयद सलार मसूद गाजी को पराजित करने के बाद इनका नाम भारत पर फैल गया था। हिसामपुर परगने में भर राजाओं के बहुत से अवशेष पाए जाते हैं। जिले भर में बनी इमारतें, किले, कुएं इन्हीं भर शासकों के पाए जाते हैं। इस जिले का निर्माण में इनका बड़ा हाथ था। भरों ने केवल सैयद सलार को ही नहीं पराजित किया, वरन बाद में भी विदेशी आक्रमणकारियों से निरंतर लोहा लेते रहे। 400 वर्षों तक, जब दिल्ली के मुसलमानों का शासन अलाउद्दीन खिलजी के समय तक दक्षिण तक फैल चुका था, फिर भी बहराइच मुसलमानी शासन से अछूता रहा। भर जाति के सरदार यहाँ मुसलमानों के पैर नहीं जमने देते थे। भरों के भय से दिल्ली तक के फौजें परेशान रहती थी। अद्वितीय साहस, अदम्य उत्साह और देशभक्ति की भावना से जिस प्रकार इस जाति ने मुसलमानी आक्रमण का सामना किया, उन्हें राजस्थान के राजपूतों से कम गौरव नहीं मिलना चाहिए। जैसे जैसे मुसलमानों की ताकत बढ़ती गई, भरों से बदला लेने की भावना बढ़ती गई। पूरी शक्ति के साथ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भरों का सफाया करने के लिए बार बार आक्रमण किया। बहराइच तथा अन्य हिस्सों में पूरी की पूरी जाति को तलवार के घाट उतार जाने लगा। चारों तरफ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भर मारो अभियान चला दिया। भर नाम से पुकारा जाना मौत की निशानी बन गया। भर जाति के बहुत से लोग राजपूतों में मिल गए, कुछ निम्न जाति में मिल गए। जिनमें पलायन की शक्ति थी, वे देवरिया, आजमगढ़, बस्ती जिलों की ओर चले गए। सभी पहाड़ी सरदारों में सुहेल देव राजभर नेता थे, जिन्होंने पश्चिम में सीतापुर और पूर्व में हरखापुर तक अधिकार जमा लिया था। बहराइच के इतिहास की घटनाओं की गणना की तिथि हमें राजा सुहेल देव राजभर के शासन काल से मिलती है। भर जाति का बलिदान अमर है। वह देश के लिए था। देश की रक्षा में अनगिनत बलिदान चढ़ाने वाली जातियों में प्रथम भर थे। आज भर जाति काफी पिछड़ गई है। भर जाति के उत्थान का प्रयत्न कर स्वतंत्रता के शहीदों की आत्माओं को सम्मान देने जैसा होगा। 1000 शताब्दी के बाद भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मुसलमानों के भयंकर आक्रमण शुरू हो गया। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना से उत्तर भारत में मुस्लिम शासन हो गया था, लेकिन बहराइच में शक्तिशाली भर सरदारों की वजह से वहां पर मुसलमानी शासन स्थायी न रह सका। सैयद सलार की मृत्यु का समाचार सुनकर संपूर्ण एशिया में बहराइच के भरों की वीरता की घात जम गई थी।
14वीं शताब्दी तक घाघरा नदी के उत्तर का क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन न हो सका। यहाँ अब भी भरों का राज्य था। वे मुसलमानों के कट्टर विरोधी थे। नसीरुद्दीन 1226 में बहराइच का सूबेदार बनाया गया। उसने भरों की शक्ति को समाप्त किया। उसकी सेना के हाथों 1,20,000 राजभर विभिन्न लड़ाइयों में वीर गति को प्राप्त हुए। जरबल इलाके में भर राजा पूरनचंद्र राजभर से भी कई लड़ाइयाँ हुई। पराजय के बाद भी धीरे धीरे शक्ति अर्जित कर भरों ने बहराइच के दक्षिणी भाग में अंसराइयों से अपने छीने हुए स्थान फकरपुर और हिसामपुर छीन लिए। बाराबंकी जिले की रामनगर रियासत भरों की ही थी। दिल्ली के सल्तनत ने 5400 बीघा की जागीर सैयद जमालुद्दीन को जरौली में दी। उसने भर राजा छत्रसाल के किले को सत्यानाश करके जरौली पर अधिकार कर लिया। इसी वर्ष मुहम्मद तुगलक बहराइच आया। उसके आतंक से ही भर राजा छत्रसाल पर अधिकार हो सका। धीरे धीरे बहराइच के मानचित्रों से काला पहाड़ के आने तक भरों की सत्ता समाप्त होती चली गई। भर मारो अभियान में ज़्यादातर भर वीर गति को प्राप्त हो गए। जो थोड़े बहुत बचे वो इधर उधर पलायन कर गए और अपना जीवन गुमनामी में जीने लगे। इस प्रकार इस पहाड़ी शक्तिशाली कौम का हास्य हो गया। साथियों, इसी के साथ साथ गमगीन कथा का इतिश्री हुआ और यही उम्मीद है आपसे, यही अर्जी है आपसे कि आप सुरक्षित रहिए, संगठित रहिए, खंडित को दूर कीजिए, तभी हमारा कोई लक्ष्य हासिल हो सकता है, तभी हमारा हक और अधिकार मिल सकता है। बहुत बहुत मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, मार्गदर्शक हमारे इतिहासकार रामचंद्र राव जी को। साथियों, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय श्री महाराजा सुहेल देव राजभर जी। जय हो आपकी, जय हो सर्व समाज की। जय हिंद, जय भारत।